कभी कभी ऐसा होता है ना कि कामयाबी के लिए हमें समाज के बनाए हुए कुछ नियमों को तोड़ना पड़ता है। आज हम इसी दिलचस्प सोच की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे थोड़ा सा बुरा और थोड़ा जिद्दी होना ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। चलिए पता लगाते हैं। ये बात तो हम सबने सुनी है ना? अच्छे बनो, बड़ों का कहना मानो, शर्मा जी के बेटे की तरह कोई सरकारी नौकरी पकड़ लो या फिर इंजीनियर बन जाओ। यही तो होती है हमारे समाज की उम्मीदें। और देखिए, इसमें किसी का कोई गलत इरादा नहीं होता। हमारे अपनी तो हैं जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सेफ और स्टेबल रहे। ये सलाह एक अच्छी शुरुआत तो है, पर क्या यही मंजिल है? लेकिन यही पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर ये अच्छा बनने की दौड़ ही हमें अपनी असली मंजिल तक पहुंचने से रोक रही हो? क्या ये एक तरह का जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं? तो चलिए सबसे पहले इसी जाने पहचाने रास्ते को समझते हैं, जिसे अक्सर कामयाबी का सीधा साधा टिकट माना जाता है, और देखते हैं कि कहीं ये रास्ता हमें बांध तो नहीं रहा। अच्छा बनने का मतलब क्या है? मतलब जो सब कह रहे हैं बस वही करना, सबसे घुल मिल कर रहना, ज्यादा सवाल न करना और बस उस भीड़ का हिस्सा बनकर चलते जाना जो एक ही दिशा में जा रही है। कहते हैं ना कि जंगल में जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसे ही सबसे पहले काटा जाता है। आज की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है। जो बहुत ज्यादा सीधा और आज्ञाकारी होता है उसे अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। हद से ज्यादा प्रिडिक्टेबल होना आपको कमजोर बना देता है। तो फिर बुरा होने का मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब किसी के साथ बदतमीजी करना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ इस शब्द को एक मजबूत पहचान दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ है अच्छा होना, मतलब भीड़ में कहीं गुम हो जाना, और दूसरी तरफ है हमारा नया बुरा, जिसका मतलब है उस भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना, सबको खुश करने के बजाय अपने सपनों को चुनना। तो असली बात यह है, बुरा बनना मतलब अपने सपनों के लिए सच्चा होना, वो बनना जो अंदर से आवाज आती है, न कि वो जो दुनिया बनाना चाहती है। और ये हिम्मत का काम है, कोई गलत काम नहीं। सोचिए जरा, अपने सपने के लिए किसी पार्टी को ना कहना, या जब पूरी दुनिया आलोचना कर रही हो तब भी अपने रास्ते पर टिके रहना। अगर ऐसा करने पर कोई आपको बुरा कहता है तो ऐसा बुरा बनना असल में गर्व की बात है। ये आपकी असली पहचान है। ठीक है, तो समाज के बनाए रास्ते से अलग चलने का फैसला तो हो गया, पर यह काफी नहीं है। अब इस नए मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए एक जबरदस्त ताकत चाहिए, और वो ताकत है जिद्दी। जी हाँ, जिद्दी। ये शब्द ही अपने आप में एक जुनून है। इसका मतलब है एक ऐसा इरादा जो कभी न टूटे। ये वो आग है जो तब भी जलती रहती है जब हर कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। इसको ऐसे समझिए, बाज की तरह बनना होगा। चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पर होता है। इतिहास रचने के लिए दर्द और मुश्किलों से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस रखना होगा। इस बाज वाली सोच को अपनाने के बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपना लक्ष्य तय करो। दूसरा, दुनिया की फालतू बातों को नजरअंदाज करना सीखो। और तीसरा, पूरी ताकत और अटूट फोकस के साथ अपने लक्ष्य पर वार करो। हमें हमेशा सिखाया जाता है उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो, है ना? लेकिन ये सोच हमें छोटा बना देती है। असली कामयाब सोच ये है कि पैर मत सिकोड़ो, अपनी चादर को और बड़ा बनाने की हिम्मत रखो। तो अब इन दोनों कमाल की ताकतों को मिलाते हैं, बुरा होने की हिम्मत और जिद्दी होने का जुनून। देखते हैं कि ये दोनों मिलकर कैसे सिर्फ जिंदगी जीने से आगे एक विरासत बनाने की ताकत देते हैं। बात बहुत सीधी सी है। बुरा बनना अपना रास्ता चुनने की आज़ादी देता है, और जिद्दी होना उस चुने हुए रास्ते पर चलने की ताकत देता है। आज़ादी और ताकत, यही है कामयाबी का असली फॉर्मूला। हाँ, एक बात याद रखनी जरूरी है कि ये एक लंबा सफर है। इतिहास एक दिन में नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर इरादा पक्का हो तो एक दिन जरूर लिखा जाता है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है, या तो दूसरों के बनाए हुए नक्शे पर चलते रहो, या फिर थोड़ी हिम्मत और थोड़ी जिद के साथ अपना खुद का नक्शा बनाओ। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा इतिहास लिखा जाएगा? वो जो दुनिया लिखवाना चाहती है, या वो जो खुद लिखा जाएगा? फैसला हर किसी को खुद करना है।